नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आदमी अपने घर में कितना भी पैसा रख सकता है, लेकिन इन पैसों का सोर्स पक्का होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं घर पे, कोई जांच एजेंसी आपके घर में रेड मारती है, छापा मारती है, तो आपके पास उन पैसों का, उन 5 करोड़ रुपयों का सोर्स सबूत होना चाहिए कि वो पैसे कहाँ से आए। ऐसे में आपको अपनी आय से जुड़े स्रोत उनको दिखाने पड़ते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं जिनसे साबित होता है कि वो पैसे कहाँ से आए। और अगर आपके घर में जांच होती है, छापा पड़ता है, तो अगर आप उन पैसों का हिसाब नहीं दे पाते हो तो आपको 137% तक जुर्माना भरना पड़ता है। और इसके अलावा भी दोस्तों, 26 मई 2022 को एक नया नियम आने वाला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का, जिसमें यह है कि कोई भी आदमी 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश लेन देन नहीं कर सकता। और ये बात सिर्फ कैश की है। तो अब बात करते हैं गोल्ड की, सोने की। सोने का मामला भी वैसा ही है। अगर आपके पास जितना ज़्यादा गोल्ड है, सोना है, तो उसके आपके पास स्रोत होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास कि इतना सोना आपके पास कहाँ से आया। अब ज़्यादा सोने होने पर कुछ कागजात आपको दिखाने पड़ते हैं, जैसे कि जिसमें आपको जहाँ से आपने सोना खरीदा उनके डॉक्यूमेंट्स आप दिखाने पड़ते हैं। और अगर आपको परिवार से सोना मिला है, अपनी फैमिली से, तो सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी, परिवार के जो सेटलमेंट है उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। और अगर आपको कहीं गिफ्ट मिले हैं तो उससे जुड़े डीड आपको दिखाने पड़ते हैं। अब दोस्तों, गोल्ड में 32 साल पहले कानून था जो ख़त्म हुआ। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में कोई भी आदमी अपने पास कितना भी सोना रख सकता था, और इसके लिए बाद में गोल्ड कंट्रोल एक्ट बनाया गया। उसके बाद में घर में जो एक सीमित सीमा थी कि इतने से ज़्यादा गोल्ड नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अगर मिलता तो वहाँ पे उसको सरकार का हक होता उस पर, इसे कानून अपने कंट्रोल में कर लेता। उसके बाद में दोस्तों 1990 को इस कानून को ख़त्म कर दिया गया और लोगों को वैलिड सोर्स बताकर इसको चलने दिया। लोगों को अनलिमिटेड सोना रखने का अधिकार मिल गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या हम अपने घर में गोल्ड या सोना पैसे रख सकते हैं, वो बिना कागज़ प्रूफ के कितने रख सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, हमारे समाज में शादी विवाह के मामले में और त्योहारों पर सोना खरीदने की जो परंपरा है, सोना रखने की परंपरा है, ऐसे में सरकार कुछ तय मात्रा में आपको सोना रखने के अधिकार भी देती है। तो आप कितने सोना रख सकते हो, ये हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक शादीशुदा महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है, और एक शादीशुदा आदमी जो है कि 250 ग्राम सोना रख सकता है। कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है तो वो 250 ग्राम तक गोल्ड अपने पास रख सकती है। इसमें अगर कोई लड़का है तो वो रख सकता है 100 ग्राम अपने पास। इसमें आप ये भी समझ सकते हो, मान लो एक फैमिली है तो अगर उनमें ये 4 सदस्य होते हैं तो इनमें 1 किलो तक रख सकते हैं ये। उसके बाद में अगर अवैध रूप से कोई सोना गोल्ड रखते हैं, पैसे वगैरह, तो उन पर जांच एजेंसियां काम करती है, कार्रवाई करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट और ईडी, ये जांच एजेंसियां गैर कानूनी बेईमानी का जो भी होता है उन सबको अपने अधिकरण में लेती है, उन पर कार्रवाई करती है। संपत्ति या पैसे को अलग अलग कानून में लेते हैं, इनको पूरा अधिकार होता है इनको जब्त करने का। और बात करें ईडी की, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये जांच करती है। 2002 में ये एक्ट बनाया गया था, ये बेईमानी की धन दौलत को जब्त कर लेती है। इसके बाद में कस्टम डिपार्टमेंट है, तो वो अवैध तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम के टैक्स पर अवैध संपत्ति होती है उनको जब्त कर लेता है। दोस्तों, इसके अलावा हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप देख सकते हो कि जो गोल्ड और जो होता है, पैसे होते हैं, जब ये छापे मारती है बड़ी बड़ी एजेंसियां, तो उसके बाद में उनका क्या होता है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने ज़रूर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।